उत्साह है, अलग तरह की उमंग है। खासकर अनिल बलूनी जी को लेके उनसे बड़ी संभावनाएं हैं। वो केंद्र से जुड़े हैं और हमारे यहाँ जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसको हमें उम्मीद है कि बलूनी जी जरूर पूरा करेंगे। किन मुद्दों के आधार पर बीजेपी लड़ रही है? मुद्दा विकास का मुद्दा और जो पिछड़ा है उसको आगे करने का, और मुद्दे जो हैं आगे रोजगार का भी होगा और पर्यटन का होगा हमारे क्षेत्र में। जो पुराने लोकसभा प्रत्याशी थे उनको इसमें दरकिनार कर दिया गया है और नए बलूनी जी को लाए, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं, उनकी भी अपना कार्यशैली थी, इनकी भी है। फर्क तो केंद्र में जब पकड़ होगी तो यहाँ की जो भी हमारी संभावनाएं हैं वो जरूर पूरी होगी। जिस तरह से सड़कों पर हुजूम उमड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में, और सिर्फ गढ़वाल में ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में भी जिस तरह से मोदी जी की सफलताओं में अपार जनसमूह उमड़ रहा है और जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। संगठन का धन्यवाद करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे गढ़वाल लोकसभा का संयोजक यहाँ पे बनाया है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले 1.5 माह से पूरे लोकसभा में भ्रमण कर रहा हूँ और एक तरफा माहौल है और अन्य दलों के लोग चुन करके एक मतलब जो है यहाँ आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि पौड़ी में वहाँ के सभी जो प्रमुख हैं पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, जिला पंचायत के सदस्य शामिल हो चुके हैं, प्रधानगण शामिल हो रहे हैं और अन्य जो भी पदाधिकारी पार्टी के हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वही आज दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अंत्योदय की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, जितने भी हमारे कार्य थे, वो आज आप देखोगे कहीं ना कहीं सड़कों पे दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि अगर हम लोग गरीब उत्थान की बात करते हैं, हम योजनाओं की बात करते हैं, या हम अंत्योदय की बात करते हैं, या 80 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से जो नीचे उनको अगर 2 टाइम का भोजन है, 3 टाइम का भोजन देने की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरी है। आज 5 सीटों के अंतर्गत ये चर्चा नहीं है, आपने देखा होगा कि साहब क्या होगा, तो आज कांग्रेस के खेमे में या अन्य दल के खेमे में यही बात चल रही है कि साहब 400 पार, तो बोल रहे नहीं 400 पार नहीं, 380 या 375 में कहीं ना कहीं रुकेगी। तो ये आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है और हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे और पहले की स्थिति बढ़ आएंगे, क्योंकि जनता जुड़ी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। थैंक यू। सर कांग्रेस के प्रत्याशी गोदिया किस तरह से आंकते हैं, और अगर बीजेपी जीतती है तो पिछला जो मार्जिन था उससे अधिक होगा इस बार क्या? देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा है 5 लाख पार और पूरे प्रदेश में 25 लाख 5 सीटों पे 5 कमल के फूल मोदी जी को देने हैं। और पूरा उत्साह जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे जनता निकल के आ रही है, ये चुनाव अब कार्यकर्ता और नेताओं से निकल के जनता ने ले लिया है और पूरा का पूरा चुनाव जनता लड़ा रही है, बड़े मार्जिन के साथ जीतने के लिए लड़ा रही है और 400 पार करना है और विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करना है। सर गढ़वाल में कांग्रेस के लगातार एक के बाद एक आदमी बीजेपी में शामिल, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, अब आगे क्या होगा? कुछ और भी शामिल होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और जितने भी लोग हैं, जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे बड़ी संख्या में मोदी जी की इस विकास यात्रा के सहभागी बनना चाहते हैं और सारे लोग किसी भी तरीके से इस विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और भारत के विकास में उनका योगदान भी हम लोग ले रहे हैं। बहुत